हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। अगर आपने बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें। और जो भी प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करवाएंगे सारे प्रश्न आपके बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि पैरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उच्च ताप के मापन के लिए पैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण बताना है आपको। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर के काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है आपका कि समुद्रगुप्त को सिक्के पर बिना बजाते हुए दिखाया गया है, ये कथन आपका सत्य है। दूसरा है कि चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्न से अलंकृत था, ये कथन आपका असत्य है। तीसरा है कि अजंता की चित्रकारी बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है, ये कथन आपका सत्य है। यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 265 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कलिंग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीरोप्थैल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 जिसने पहली बार लोकपाल या लोकायुक्त बनने की स्तुति की थी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है। ऑप्शन ए में है गृह मंत्रालय, या ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, या ऑप्शन सी वाणिज्य बैंक, या ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि करेंसी नोट जारी करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। तो ए में है आपका कि प्रधानमंत्री परिषद का नाम मात्र का नेता होता है, ये आपका गलत है। बी में देखते हैं कि वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी आपका गलत है। सी में है कि वह अपने मंत्रियों में से किसी बर्खास्त नहीं कर सकता, ये भी आपका गलत है। आइए अगला देखते हैं डी में। तो डी आपका कह रहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, ये आपका सत्य है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पे, जो कि कब हुआ था, तो 1911 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी।
ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मालाबार तट। अगला प्रश्न देखते हैं, किताब उल रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 42वां संविधान संशोधन के बारे में सत्य है? तो आइए एक एक करके सारे कथनों को पढ़ते हैं। तो पहला कथन है कि यह संशोधन मुख्यतः सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों का मूर्त रूप था, यह आपका सत्य है। दूसरा कथन देखते हैं, इस संशोधन के अंतर्गत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, ये भी आपका सत्य है। तीसरा देखते हैं, तीसरा है कि आपका 42वां संविधान संशोधन मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए में कह रहा है दमन और द्वीप, ऑप्शन बी में कह रहा है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी में कह रहा है अंडमान निकोबार और ऑप्शन डी में है पुदुचेरी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा बैरन द्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, रामेश्वरम स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका कि पंबन द्वीप पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर से नहीं गिरती है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, खांसी विद्रोह किस कालावधि के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1830 से 1833 के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सुनहला धान यानी कि गोल्डन राइस अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल का पादप है जिसमें समाविष्ट जीन किसके जैविक संश्लेषण के लिए होता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध के लिए पीएच सीमा क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका 6.4। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से विफल रही? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय और फेफड़ों की गति स्पंदन का ग्राफ अंकित करने वाला उपकरण है? ऑप्शन ए कह रहा है सिस्मोग्राफी, या ऑप्शन बी फोनोग्राफी, या ऑप्शन सी कोमोग्राफ, या ऑप्शन डी मैगमीटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कोमोग्राफी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना ग्राम होता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1350 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा संसद पारित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित उत्तर प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा पेशी ऊतक में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज सम्मान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 287। अगला प्रश्न देख, पुस्तक द हिंदू वे इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म के लेखक कौन हैं?
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 16 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, गदिश जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड रिपन के काल में। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर डेली आपके ऐसे ही धमाकेदार प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहे हैं, तो आप चाहें तो उनका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।